दोस्तों, आप हमारा हॉरर चैनल भूतिया बुल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। चार दोस्तों की आखिरी ट्रिप। यह स्टोरी कर्नाटका शहर के चार दोस्तों की है। राजू, रोहन, समीर और अनुष्का। बचपन से ही चारों एक साथ पले बड़े, लेकिन अब अपने करियर और परिवार के जिम्मेदारियों की वजह से एक दूसरे से अलग होने वाले थे। इसलिए आज उन चारों ने एक साथ एक आखिरी ट्रिप पर जाने का फैसला किया। उन चारों को क्या पता था, ये ट्रिप उनके जीवन का ही आखिरी ट्रिप बन जाएगा। अब चारों दोस्त राजू के कार से हुरहुरु वाटरफॉल के ट्रिप पर निकल पड़े, जो कि वहां से 150 किलोमीटर की दूरी पर था। राजू कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। उसके बगल वाली सीट पर अनुष्का बैठी थी और पीछे वाली सीट में समीर और रोहन बैठा हुआ था। चारों मस्ती करते हुए जा रहे थे। रात के ठीक 12 बजे कार उस जंगल में पहुंच चुका था, जो काफी घना, सुनसान, सन्नाटा और डरावना था। उस जंगल का नाम रोहिणी था। इस जंगल में कई साल पहले रोहिणी नाम की एक औरत का राज था। कहा जाता है उसके मरने के बाद भी उसका साया इस जंगल से निकल नहीं पाई और उसकी आवाज आज भी इन जंगलों में गूंजती है। कुछ देर कार चलाने के बाद राजू को आगे एक बोर्ड दिखाई देता है, जिस पर लिखा था हुरहुरु 50 किलोमीटर, और वो दूसरे रास्ते में था। इतना शॉर्टकट वाला रास्ता देखकर उन चारों में से समीर उस रास्ते को देखकर तुरंत खुश हो गया और राजू को उसी शॉर्टकट वाले रास्ते से कार ले जाने को कहने लगा। इस पर अनुष्का घबराती हुई उस रास्ते से जाने को मना करती है, क्योंकि वहाँ से हुरहुरु की दूरी 100 किलोमीटर था, लेकिन इस शॉर्टकट वाले रास्ते में 50 किलोमीटर दिखा रहा था। अनुष्का नहीं चाहती थी कि वो शॉर्टकट वाले रास्ते लेकर रात के समय कोई मुसीबत मोल ले, लेकिन अनुष्का की बात को कोई नहीं माना और कार उसी शॉर्टकट वाले रास्ते की ओर मोड़ दिया। कुछ दूर कार चलने के बाद उन्हें ठीक कार के आगे अचानक एक औरत दिखाई देती है। राजू हड़बड़ाते हुए तुरंत ब्रेक मारता है, लेकिन तब तक उस औरत की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी थी। चारों कुछ देर तक डर के मारे एक दूसरे को देखते रहे। तभी रोहन हिम्मत करके कार से उतरकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां आसपास कोई नहीं दिखाई दिया, मानो जैसे किसी की टक्कर हुई ही ना हो। फिर रोहन तुरंत कार में बैठ जाता है। अनुष्का घबराहट के मारे कांपते हुए तीनों दोस्तों को डांटने लगती है और वो कार को तुरंत वापस मोड़ने को बोलती है। वो कहती है कि मैंने पहले से ही कहा था कि हमें शॉर्टकट नहीं लेनी चाहिए, फिर भी तुम लोगों ने नहीं माना। तीनों दोस्तों को अनुष्का की बात मान लेनी चाहिए थी, इसलिए अब वो अनुष्का की बात पर कार को वापस घुमाना चाहते थे कि तभी राजू कार को चालू करने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब कार चालू ही नहीं हो रहा था। तभी उन्हें कार में पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे उन चारों की हालत खराब हो गया और वो डर से पीछे भी नहीं देख रहे थे। तभी रोहन की आंखें अचानक लाल हो गया और वो कार से उतरा, बिना कुछ बोले जंगल की ओर खींचा चला गया, मानो कि जैसे वो किसी के कब्जे में हो। कुछ ही देर में पूरे जंगल में रोहन की चीख गूंज उठी, जिससे सुनने के बाद तीनों का दिल दहल उठा। अनुष्का तुरंत यहाँ से भागो कहकर बड़बड़ाने लगी, जिसके बाद राजू घबराते हुए
फिर से कार को चालू करने की कोशिश किया। इस बार कार चालू हो जाता है। राजू वहाँ से कार को फुल स्पीड में करके वापस गाड़ी को मोड़ लेता है। कुछ दूर जाने के बाद अनुष्का की बड़बड़ाहट रुक जाती है, जिसके बाद अनुष्का समीर को डांट लगाने के लिए पीछे की ओर मुड़ी और पीछे देखते ही जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख से राजू तिलमिलाता हुआ कार को जोर से ब्रेक मारा और अनुष्का की ओर देखा। अनुष्का बिना कुछ बोले कार के पीछे वाले सीट को देखकर केवल जोर जोर से हाँफ रही थी। जब राहुल की नज़र भी पीछे की ओर पड़ा तो वो भी देखकर चीख पड़ा। पीछे वाले सीट पर अब समीर भी नहीं था, वो भी वहां से गायब हो गया था और ठीक सीट के ऊपर लिखा था, 2 तो गया रोहिणी के जाल में, आओ तुम दोनों भी आओ रोहिणी के जाल में। तभी कार में एक बार फिर उसी फुसफुसाहट की आवाज़ गूंज उठी। इससे पहले कि अनुष्का और राजू कुछ कर पाते, कार अपने आप स्टार्ट हो गया और रिवर्स गियर में तेजी से पीछे की ओर बढ़ा और जाकर एक बड़े से बरगद के पेड़ पे टकरा गया। दोनों कार से उतरे और देखा तो कार पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। तभी दोनों की नज़र उसी पेड़ के ऊपर गया जिस पर 2 लाश लटकी हुई थी और वो लाश और किसी की नहीं बल्कि रोहन और समीर का ही था, जिसे देखने के बाद दोनों हक्के बक्के रह गए। तभी उस जंगल में फिर से फुसफुसाहट की आवाज़ गूंज उठी। तभी अनुष्का और राजू तुरंत गाड़ी की ओर भागे, लेकिन जो उन्हें उस कार में दिखा उसे देखकर दोनों स्तब्ध रह गए। दरअसल कार पेड़ से टकराते समय ही उन दोनों की भी मौत हो गई थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।